चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो रहे हो क्या बेटे? कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो, तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर एल एल पी। एल एल पी क्या फुल फॉर्म होता है उसकी? ओहो, पहले मैं लाइबिलिटी लिख रहा हूँ। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बोले जी। अच्छा सुनो, ये ना एक हाइब्रिड कॉन्सेप्ट है। क्या है? हाइब्रिड कॉन्सेप्ट। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो, अगेन देखो। ज्यादा समय नहीं लगेगा अब तुम्हारे इन चैप्टर्स में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना जो रीडेबल बेसिस पे हैं। उन पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम उससे बुक से रीड करेंगे एंड सम हाउ समथिंग। जैसे ये बोलेगा एलएलबी के मेरिट्स क्या है, अबे क्या मेरिट डिपेंड पढ़ा तो मेरिट्स और डिमेरिट हमें क्या करना है? सेल्फ पढ़ना है, ठीक है। तो जरा इसका ना आप कॉन्सेप्ट सुनिए जरा, ये एलएलपी है क्या और इसका आगमन क्यों हुआ। तो एलएलपी के आने से पहले क्या हुआ? हाँ कर दो प्लीज, थैंक यू। एलएलपी के आने से पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था हमारे देश में, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और ये अंग्रेजों के जमाने से, पार्टनरशिप एक्ट 1932। और एक होता था सर कंपनी का कॉन्सेप्ट, जो कि आप तो पढ़ ही रहे हो डिटेल में। बोले बेटे, समस्या सुनना ध्यान से, दोनों में क्या थी। पार्टनरशिप फ्लेक्सिबल है। अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं, कौन से एक्ट की बात करूं? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं, तो क्या बेटा यहाँ पर कंपनीज एक्ट 1956। सर क्या बात कर रहे हो, अमेंड हो चुका है तो? हाँ मुझे पता है बेटे, वेट करो, कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले भी एक एक्ट था इसका, खैर जो भी हो बेटा। तो इन दोनों लॉ में ना कुछ बेसिक स्कोप्स था। इन दोनों लॉ में क्या था कुछ, जैसे सबसे बड़ा बेनिफिट पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी। क्या था बेटा? जब चाहे स्टार्ट करें, जब चाहे बंद करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। कंपनी कॉम्प्लेक्स, कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। नो फ्लेक्सिबिलिटी। भाई शुरू तो कर सकते हो, बंद करने में वाट लग जाएगी साहब। वाइंडिंग अप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉपर लीगल तरीके से ही कंपनी बंद हो सकती है। पार्टनरशिप में क्या है, चार पार्टनर एग्री हो गए, बंद हो गई। चलो भाई पार्टनरशिप बंद, बंद, खत्म, फिनिश। अगर किसी से लोन वगैरह रहेगा उसको पे कर देना, ये तो रहेगा। बट कंपनीज एक्ट में, कंपनीज का क्लोजर इतना आसान नहीं है। हालांकि आज के डेट में थोड़ा सा सिंप्लीफाई जरूर कर दिया है कंपनी के क्लोजर को, वो भी उतना सिंप्लीफाई नहीं है। दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ प्रोसेस। पढ़ेंगे। कंपनीज के दो प्रोसेस होते हैं, पहला वाइंडिंग अप, जो कि लेंदी प्रोसेस है। और एक है चिल्लर प्रोसेस। क्या है? चिल्लर प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्राइकिंग ऑफ। हालांकि स्ट्राइकिंग ऑफ भी इतना सिंपल नहीं है, उसके लिए भी आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा। पहला बेनिफिट। बट सर एक बात और है, कंपनी एक बोलता है सुनो भैया, आपकी जो हम लाइबिलिटी है क्या कर देंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी कर देंगे सर, तो ये फायदा है। और पार्टनरशिप क्या था भैया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। क्या होगी? अनलिमिटेड क्या होगी जी? लाइबिलिटी होगी। अब ये नुकसान है, बोलो यार। अच्छा सर, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है नहीं होता है? भैया हमें बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। सेपरेट जो है कंपनी झेले, केस होगा कंपनी के ऊपर, जो भी होगा किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। यार यहाँ पे कोई लीगल सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब प्लीज यहाँ पर वो अकाउंट्स वाली बात लेके मत आना, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, वो अलग चीज है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सर ये आपको कुछ फायदे दिख रहे हैं तो कुछ नुकसान दिख रहे हैं दोनों का, बट क्या? हाँ, हाँ ऑब्वियस ही बात है ना, पार्टनरशिप के कॉम्प्लायंसेस क्या होता है? कॉम्प्लायंसेस लेस होते हैं, बहुत कम है, ना के बराबर है। कोई एनुअल फाइलिंग की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं है।
क्या कॉम्प्लायंसेस कम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं? मोर। तो यानी कि सर पार्टनरशिप में भी कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। कंपनी में भी कुछ फायदा है, कुछ नुकसान है। तो क्या करें सर? तो भारत सरकार ने 2008 में 2008 में बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सोचा। उन्होंने सोचा क्यों ना एक हाइब्रिड नेचर। कौन सा नेचर? हाइब्रिड नेचर का एक फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाया जाए, जिसमें इन्होंने क्या किया, कुछ फीचर्स टेकन फ्रॉम पार्टनरशिप। कुछ फीचर्स कहां से लिए बच्चे? पार्टनरशिप से। और कुछ फीचर्स कहां से लिए? टेकन फ्रॉम कंपनी। बोलो बच्चे। और इन दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया? एलएलपी बना दिया। तो आज के डेट में अगर मैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग के थ्रू एलएलपी को समझूं, तो एलएलपी में सर क्या सबसे बड़ा फायदा है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसको बंद करना एज कंपनीज एक्ट के दौरान, हालांकि देखो पार्टनरशिप जैसा आसान भी नहीं है, बट कंपनीज एक्ट जितना हार्ड भी नहीं है। तो एक हारमोनियस है, आसानी से बंद हो सकती है। कोई बहुत बड़ी हार्डशिप इसमें नहीं है। पहला फ्लेक्सिबल हो गई। दूसरा सबसे बड़ी बात यहां पर क्या हो गई, इसमें सर लिमिटेड लाइबिलिटी आ गई। पार्टनर्स यहाँ पर लाइबल सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन के लिए होंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई। क्या हो गई? सेपरेट लीगल। क्या पार्टनरशिप था? नहीं सर। और एज कंपेयर टू कंपनीज एट, कॉम्प्लायंसेस क्या हो गए? कम हो गए। कॉम्प्लायंसेस क्या हो गए बेटा? कम हो गए। बट ऐसा भी नहीं पार्टनरशिप के बराबर हो गए। कॉम्प्लायंसेस क्या है? लेस है। बट पार्टनरशिप तो थोड़ा सा तो ज्यादा होंगे ना। हाँ जी, बट कंपनी के मुकाबले क्या है? कम है। जैसा पार्टनरशिप में हमें एनुअल फाइलिंग वगैरह नहीं करना पड़ता, बट एलएलपी में करना पड़ता है। बट वो इतना मुश्किल भी नहीं है, छोटा मोटा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि सर हमने एक ऐसा फॉर्म बनाया, जिस फॉर्म में हमें कंपनीज एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट के दोनों की ही बेनिफिट हमें मिले। और इसी को हमने गवर्नेंस के लिए एक लॉ बनाया, एलएलपी एक्ट 2008। हालांकि अमेंड भी हो चुका है, इसमें कुछ अमेंडमेंट भी आ चुकी है 2021 के सिचुएशंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर आज के डेट में जो एलएलपी है वो क्या हाइब्रिड नेचर ऑफ फॉर्म ऑफ द बिजनेस है? यस। जो कि कंपनी और पार्टनरशिप के दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी। समझे? तो बस इस चैप्टर में मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि कंपनीज सॉरी एलएलपी के रेगुलेशंस कैसे होंगे, कैसे इसको बनाएंगे। 90% चीजें आपको किसके तरह लगेंगी? पार्टनरशिप की चीजें और कंपनी एक्ट। जैसे मैंने आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया था, तो एलएलपी का भी इनकॉर्पोरेशन होगा। सर वहां पे डायरेक्टर्स होते थे, यहाँ पे जैसे, हाँ एक और चीज देखो, जैसे कंपनी की अगर मैं बात करूं और अगर मैं एलएलपी की बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। कंपनी में क्या मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी में क्या करते हैं? इन्वेस्ट। तो यहां पर कौन होता है बेटा? पार्टनर्स होते हैं। सर क्या कंपनी में मैनेजमेंट संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं? सर यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं। बोलो। सर कंपनी में डायरेक्टर को अगर डायरेक्टर बनना है तो उसको क्या डिन नंबर चाहिए होता है? और यही नंबर बेटा एलएलपी में डीपिन की तरह यूज हो जाता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर बन जाता है। ठीक है। सो ऑलमोस्ट चीजें क्या है बेटा? सेम ही है। ठीक है। इसलिए बेटा ज्यादा समय इसको समझाने में नहीं लगेगा मेरा। चलो कॉपी कर लो। कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारे? हाँ भाई, सीएस की जरूरत कहाँ नहीं पड़ती, हर जगह पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि कम एलएलपी का क्या है।
हो गया दिव्य सज्जनों। ये हो गया ऊपर वाला। हाँ। बेटा डिन कितने डिजिट का होता है? अबे डिन गधे। 8 डिजिट का, तो डीपिन भी कितने डिजिट का होगा? ये दोनों ही एक्चुअली में है क्या? सेम है। अगर आप एलएलपी में यूज कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? डीपिन। ठीक है। और अगर आप डायरेक्टर कंपनी में यूज कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? डिन नंबर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कंपनी का सिन नंबर होता था, वैसे एलएलपी का एलएलपीएन नंबर होता है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस नाम चेंज हो चुके हैं और थोड़े कंप्लायंसेस रिलैक्स हो गए। समझे भाई लल्लू लाल्स? जल्दी करो फटाफट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से? हमारे देश में जैसे कि सरकार ने, इवन कोर्ट ने ऑल्सो लिव इन रिलेशनशिप को वैलिड किया हुआ, अलाउड है। सही है। हाउ मेनी इन फेवर कि होना चाहिए? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप होने चाहिए? डरना मत मेरे से, खुल के बोलो। आर यू एग्री विद दिस और नॉट? तो ये है क्यों रिलेशनशिप? देखो भाई, मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ हस्बैंड, दादा दादी, समझ आते हैं, सारे नेचुरल रिसोर्स रिलेशन है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप का लॉजिक क्या है यार? कोई लीगल रिलेशन है क्या? फिर सो ध्यान से, वेस्ट में क्या होता है ना, वेस्ट कंट्रीज में क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स हैं, वहां पे मतलब रिलेशनशिप को कुछ खास वैल्यू दी नहीं जाती। ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा हुआ, तो एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको वो पालते हैं, फिर सम टाइम वो पालते भी नहीं। तो जनरली वो क्या होता है, एक मेड लगा देता है उसके लिए, वही हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं, और एक मेड है जो उसकी देखभाल कर रही है और उसको पैसे देते हैं, काम खत्म हो। अब वो बच्चा बचपन से क्या अपने माँ बाप के जो इमोशंस है उनसे दूर है, उसको इमोशनल सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। अब मेड थोड़ी प्यार करेगी उसको, वो तो उसकी ड्यूटी है, वो आएगी खाना देगी, जो भी करेगी, जो भी बेसिक सिचुएशन है वो कंप्लीट कर देगी। यस और नो? तो वो बच्चा बचपन से क्या ढूंढ रहा है? इमोशनल सपोर्ट। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है और वो कॉलेज या स्कूल जाता है तो वो फिर गर्लफ्रेंड बनाता है। जो इमोशनल सपोर्ट उसे अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता, वो किसको, किस पे फिर वो किससे चाहता है? वो एक ऐसे पार्टनर से जो आउटसाइड द स्कोप ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब वो गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है। इंडिया में क्या जरूरत है भाई एक बात बताओ, हमारे फैमिलीज में, हमारे, अच्छा वेस्ट में ये भी होता है कि मम्मी का अलग बॉयफ्रेंड है, पापा की अलग गर्लफ्रेंड है। ऑफ कोर्स नॉर्मल, और एक दूसरे से मिला रहे होते हैं, मीट माय बॉयफ्रेंड, वो कहता है मीट माय गर्लफ्रेंड। आर यू गेट? ये कॉमन है उनके लिए, बहुत कॉमन है, और मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उनका कल्चर है भाई। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, दिस इज योर कल्चर। बट इंडिया में क्या रिलेशंस के अपने अपने वैल्यूज हैं। अब आपकी फैमिली में दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है,
आपको बचपन से अलग छोड़ा गया है। नहीं, मम्मी आपके साथ रह रही है, आपकी बहन आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ है, दादा दादी आपके साथ है। अबे तुम्हें इतने लोगों का इमोशनल सपोर्ट मिल तो रहा है। बचपन से प्यार करने की कमी मिली है? कहीं हमें हर जगह से प्यार मिले, इवन चाचा ताऊ ताई सब है। इतने सारे रिलेशनशिप है हमारे यहाँ, मामा मामी नाना नानी देख। तो हमारे पास सोर्स ऑफ इमोशन के दुनिया भर के हैं। तो हमें क्या जरूरत है भाई रिलेशनशिप? ना तो इंडिया को जरूरत है लिव इन रिलेशनशिप की, और ना ही एक्चुअली इंडिया को हो सकती है, भारत को नहीं है सर। और ना ही हमें जरूरत है किसकी बेटा, किसी गर्लफ्रेंड या किसी बॉयफ्रेंड। ऑब्जेक्ट क्या है? शादी तो होगी ना, उससे ले लेना प्यार व्यार जो भी लेना हो तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट बचपन में देखो, ये इंडिया का या भारत जो बोल लो आप, हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हमने दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट किया, अपने कल्चर की ब्यूटी को एक्सेप्ट नहीं करा। और हमारे जो कोर्ट्स हैं, हमारी जो सरकारें हैं, वो सोचती हैं कि इन वेस्ट कल्चर को हम अगर फॉलो करेंगे तो हमारी जनता हमसे खुश रहेगी। अबे तुम मूल सिचुएशन खत्म कर रहे हो। आप जो मूल जो आत्मा है भारत की, उसको क्या कर रहे हो? खत्म कर रहे हो भाई। ये पहले तो नहीं होते थे रिलेशनशिप। अब कई लोग मुझे फिर एग्जांपल देते हैं, सर भगवान श्री कृष्ण का भी तो थे। मैक्सिमम बेटा तुम पहले पढ़ लो कृष्ण कृष्ण जी के बारे में, फिर बोलना। आपने पढ़ा बड़ा कुछ है नहीं, एंड आप कृष्ण जी का एग्जांपल लेके सोचते हो कि रिलेशनशिप को हम वैलिड कर लेते। तुम्हारी औकात क्या, मेरी औकात नहीं उनके बारे में बात करने। ही इज अ गॉड। उन्होंने जो भी काम किया वो हर एक लीला थी, क्या थी? हमारे बॉलीवुड मूवीज ने हमें क्या सिखाया? अब एक एक फादर है, उसकी डॉटर है, ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिकली सोचो ना। और एक एक बस्ती का कोई लड़का है, जो काम धंधा नहीं है, घूमता रहता दोस्तों के साथ, और उसने मेरी बेटी से प्यार कर लिया। अब वो कहता शादी करवाओ, नहीं तो जो हीरोइन का बाप है, जो जनरली मूवीज में होता था, वो विलन हो गया, दुश्मन। अब वो लड़ रहा है उससे, और पूरी जनता किसका सपोर्ट कर रही है? मतलब एक फादर को आपने क्या दिखा दिया? विलन। अब आओ प्रैक्टिकल लाइफ में, तुम अपनी सिस्टर की, तुम अपनी डॉटर की, क्या किसी भी व्यक्ति से शादी कर दोगे? तो इसका मतलब हर फादर विलन हो गया, हर भाई विलन हो गया। चाहोगे ना एक वेल सेटल पर्सन हो, एक सेटल भले ना हो, अच्छा लड़का हो, अच्छे काम, भाई अपनी अपनी डॉटर को अपनी सिस्टर को हम किसी के हवाले थोड़ी कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल था। चलो ठीक है, जो लोग मूवी बनाते हैं ये करते हैं अपनी बेटी के साथ, शाहरुख खान करते हैं अपनी बेटी के साथ किसी से भी कर देगा। तो इसका मतलब शाहरुख खान विलन हो गया फिर तो मूवीज ने क्या करा ना, हमारे कल्चरल इतना डैमेज किया कि आज ये सब चीजें बड़ी कॉमन हो गई। बच्चे बच्चे रिलेशनशिप में घूम रहे हैं जिनको जरूरत नहीं। 8th क्लास का, 9th क्लास का बच्चा रिलेशनशिप में है, क्यों है बेटा? क्या जरूरत है तेरे को इसकी? क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई हैं। अब एक कॉमन लगता है लोगों को। और कुछ वोक फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट निकला है भारत में, इसने और बर्बाद करा देश को। माँ बाप विलेन हो। अगर माँ बाप हमें टोकने रोकना, तो आप होते कौन हमें टोकने रोकने वाले? हमारा संविधान हमें राइट देता है। अबे दो चपेट पड़ेंगे खान के नीचे अभी। संविधान राइट देता है। तो भैया, अगर जितना हम लोग वेस्ट के कल्चर को अपनाएंगे ना, उतना हम अपने जो मूल सिद्धांत है उन्हें क्या करेंगे। तो इसलिए भारत को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब हमारे वकील साहब क्यों कोट पहन के जा रहे हैं कोर्ट में? क्या जरूरत है उसकी? हम शादियों में क्यों कोट पहन रहे हैं? क्या जरूरत है उसकी? क्योंकि वो सारा वेस्ट कल्चर है, क्योंकि उनको जरूरत थी। यार वहां ठंड रहती है, हमेशा कोट ही पहनेंगे ना। तुमने सोचा कोट पहनना फैशन? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द प्रॉब्लम। हम आज भी गुलाम हैं। कोई माने या ना माने, यार मेंटली आज भी हम क्या है बेटा? गुलाम है, हॉस्टेज है आज भी बेटा हम। बंदी है, विचारधाराओं के बंदी। आज हमारी जो सोसाइटी में जो गर्ल्स हैं, उनसे अगर मैं बोल दूं ना ये बात, वो मुझे क्या समझेंगे? प्रिमिटिव पर्सन है, ट्रेडिशनल माइंडसेट है, मॉडर्न बनो। मॉडर्न क्या होता है ये? जो मेरा कल्चर है मैं वही तो बनूंगा।
हूँ भाई मैं प्रिमिटिव। और ये प्रिमिटिवनेस ही है जो मुझे आगे लेके जाएगी। तुम तो बर्बाद हो। तुम ना तो किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हो, ना अच्छी वाइफ बन सकते हो, ना अच्छे हस्बैंड बन सकते हो, और ना अच्छी मदर, ना अच्छे फादर बन सकते हो। क्योंकि तुमने अपने कल्चर को डैमेज किया, वेस्ट को अपनाया। अब वेस्ट की हालात देखो ना, वहां इमोशनल सपोर्ट नहीं है। आपको पता है बहुत सारे जो अंग्रेज हैं वो इंडियन संस्कृति में जीना चाह रहे हैं। दे आर मैरिंग लाइक हिंदुइज्म में जो शादियां होती है उस तरीके से शादी कर रहे हैं। हमारे यहाँ शादियों में दुल्हन डांस करेगी 1 घंटा, सुनो ध्यान से, ठीक है, मेकअप में लगाएगी 4 घंटा, और जब पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे तो बोलेगा जल्दी निपटाना। और फिर कहते हैं डिवोर्स हो रहे हैं हमारे, होंगे नहीं। आपने शादी को अय्यास की समझ लिया है, फैशन। भाई हमारे यहाँ शादी का मतलब ही है जो मंडप में काम होता है ना सारा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो पंडित जी समझाते हैं कि एक मंत्र का मतलब, लाइफ क्या है, शादी क्या है, जब तक शादी को समझोगे नहीं आप सरवाइव नहीं कर पाओ। तो कल मेरा ऐसी एक थॉट प्रोसेस दिमाग में आया था कि सोशल अवेयरनेस की जरूरत है हमारे समाज को। एटलीस्ट मैं जितना कर सकता हूँ अपने बच्चों को करूं, कि मैं बोलूं एटलीस्ट आप इस तरफ ना जाओ बेटा। क्योंकि आपको ना तो किसी गर्लफ्रेंड की जरूरत है, ना ही किसी बॉयफ्रेंड की जरूरत है। क्योंकि आपके पास इमोशनल सपोर्ट के लिए दुनिया भर के लोग हैं यार। तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारी बहन होगी, तुम्हारी मदर है, तुम्हारे फादर है, तुम्हारी दादा है, दादी, उनमें ढूंढो ना इमोशनल सपोर्ट। आपको क्या जरूरत है? फिजिकल रिलेशनशिप तो शादी हो ही जाएगी तुम्हारी एक दिन। वो तो आपको वैसे भी कैरेक्टर से गिरा रहे हैं सब चीजें, है ना? तो भारत के एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपको महाभारत रामायण पढ़ाने की जरूरत है, जिससे आप में संस्कार आए। आप वेस्ट को सुप्रीम ना समझ के अपने आप को सुप्रीम समझें, क्योंकि आप बाय बर्थ, बाय नेचर, नेचुरल एनवायरमेंट से जुड़े हुए लोग, समझ रहे हो? हे भगवान, बाबा ना बन जाऊंगा मैं। अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं कुछ समझ आ रहा है यार? फिर सोचा क्यों पका रहा है ये? अच्छा, दम है बात में बताओ, तो इससे पूछता हूँ, है बात में दम? है भाई, क्योंकि सच सच ही होगा। क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बच्चे ध्यान से सुनिएगा प्लीज। कहता है लीगल फ्रेमवर्क। अब पार्टनरशिप में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, तो क्या कहना देखो, एलएलपी एक्ट कौन सा बेटा, एंड अमेंडमेंट्स देयर टू। मैंने बताया था ना 2021 में अमेंडमेंट्स है बहुत सारे, हाँ जी। फिर एलएलपी के कुछ रूल्स भी हैं 2009 के, और अगेन अमेंडेड रूल्स। अब कॉन्सेप्ट क्या है एलएलपी का, ये समझिए आप लोग। कहता है सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म्ड है रजिस्टर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। भारत में क्या बहुत सारे बिजनेस फॉर्म्स है बेटा? हाँ, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वही कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है बेटा। और एलएलपी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाज ब्रॉट टू गिव एंटरप्रेन्योर एन एडवांटेज ऑफ बोथ, किसके बेटा? और फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर कहते हैं सर एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कोऑपरेटिव बिजनेस एंटिटी दैट प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड कंपनी। यानी कि कंपनी के भी कुछ बेनिफिट्स हैं, बट अलाउ द इट्स मेंबर टू फ्लेक्सिबिलिटी of organizing their internal management on the basis of the mutual agreed agreement as the partnership introduced in India by way of Limited Liability Partnership Act 2008. LLP are found to many countries and offer the entrepreneur convenient way to do the business। मतलब मकसद वही था बेटा कि हमारे एंटरप्रेन्योर को एक आसान तरीका दिया जाए बिजनेस करने का, ज्यादा हार्डशिप ना हो। क्योंकि बिजनेस में आप ज्यादा हार्डशिप दोगे, बिजनेसमैन डेवलप नहीं हो पाएगा, बिजनेस डेवलप नहीं हो पाएगा, आपको नुकसान है, इकोनॉमिकल लॉस है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। समझ आया? हाँ जी बोलिए प्लीज। मैक्सिमम नंबर, देर इज नो डिफाइंड ओवर देयर। मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई नंबर डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, समझ आया? वैसे बेटा अगर आप ज्यादा मेंबर्स होंगे ना, ज्यादा पार्टनर्स रखना कंफर्टेबल नहीं होता है, तो मूव टू कंपनी। पार्टनरशिप में आप एक लिमिट तक ही बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। बट मान लो अब ये सोचो कि 100 पार्टनर से बिजनेस कर लो, पॉसिबल ही नहीं है सर। वहां फिर आपको क्या बनानी पड़ेगी? कंपनी ही बनानी पड़ेगी। इट्स वेरी क्वाइट ऑब्वियस। आपने वो लिमिट भी अगर दे रखी ना जो 50 वाली, वो भी बहुत ज्यादा हो गई है। मुश्किल से मुझे 4-5 पार्टनर से ऊपर होते ही नहीं, ठीक है ना? कैसे
संभालोगे भाई, हर किसी का डिसीजन इंटरफेयर अलग होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आता है एलएलपी का ओरिजिन कैसे हुआ। कहते हैं इंडिया एलएलपी बिकम एफिटिक कब बेटा, 31 मार्च 2009 आफ्टर पासिंग द एलएलपी एक्ट 2008। ये लॉ कैसे पास हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव पास हुआ। एक्ट पास हुआ था 2008 में, बट लागू कब हुआ, 31 मार्च 2009 में। कहते हैं फॉलोइंग आर द चेंजेस दैट हैपन इन ग्लोबल बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मतलब सिंपल सी बात है, कुछ चेंजेस आए ग्लोबल बिजनेसेस में। A need to felt modify many existing provision and hence amendment of the principal act was 2021 में। अब देखो 2008 और 2021 में फर्क है कि नहीं। हाँ, बहुत सारे चेंज आ चुके हैं, बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इसलिए बेटा एलएलपी को अमेंड किया गया, कौन से एक्ट में बेटा, एलएलपी एक्ट 2021 में। इसको बोलेंगे एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 केम इनटू फोर्स, कब आया बेटा ये, 1 अप्रैल 2022 को। Key changes include the reduction of the additional fees and penalties, offences of the technical nature, recognition of startup LLP and small LLP का कॉन्सेप्ट भी आया है बेटा, एंड डीक्रिमिनलाइज कर दिए गए ऑफेंसेस को। कंपाउंडिंग का प्रोविजन आ गया इसमें, सेटिंग अप द स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए, स्पीडी डिस्पोजल केसेस कर दिया गया। दिस इज एनकरेज द प्रमोट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्सेप्ट। अच्छा, भारत सरकार का एक ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या है बेटा, यानी कि बिजनेस करना सिंपल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो ये कुछ चेंजेस इसमें किए गए जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जो चेंजेस आए एलएलपी एक्ट में वो हम आगे जाके क्या करेंगे बच्चे, पढ़ेंगे ना। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट के क्या फीचर्स हैं, तो सबसे पहले क्या लिखा बेटा, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है, क्या है बेटा, इनकॉर्पोरेटेड है, बॉडी कॉर्पोरेट है साहब, याद रखना। एलएलपी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड फॉर्म्ड हुई है कहां पे बेटा, एलएलपी एक्ट 2008 में। बोलिए बेटे। हाँ जी। फिर आता है सर एलएलपी एक लीगल एंटिटी ऑन इट्स ओन एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है बेटा ये तो मैं आपको काफी डिटेल में वैसे भी पढ़ा चुका हूँ बेटा, कंपनीज एक्ट में पढ़ा चुका हूँ ना। सेपरेट लीगल एंटिटी जहां पर मेंबर्स और कंपनी क्या होते थे, अलग, तो यहाँ पर पार्टनर्स और एलएलपी क्या होंगे बेटा, अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। तो इसका मतलब एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया विच हैज अ सेपरेट आइडेंटिटी इन इन आई ऑफ लॉ। या समझ आ रहा है। फिर कहते हैं सर एवरी एलएलपी हैज इट्स ओन नेम, खुद का नाम होगा, ये खुद भी केस फाइल कर सकती है, इसके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, और परपीचुअल सक्सेशन रहेगा। मतलब जब तक बंद ना करो ये चलता रहेगा, मैम पार्टनर्स आए या पार्टनर्स जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आ रहा है, कि कंपनीज की तरह ही लग रहा सारा कुछ। फिर कहते हैं सर एग्जिस्टेंस राइट्स लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन कंसिडरेशन ऑफ द एनी पार्टनर्स। अगर किसी पार्टनर्स को चेंज कर देते हो तो उसके राइट्स लाइबिलिटीज वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलएलपी, क्योंकि एलएलपी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो पार्टनर्स के आने जाने से वैसे भी हमारे राइट्स एंड एप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, एवरी पार्टनरशिप में कितने पार्टनर होने चाहिए, कम से कम दो तो होने चाहिए एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा मिनिमम दो पार्टनर्स तो हमें चाहिए। वेयर द नंबर ऑफ पार्टनर्स फॉल हो जाते हैं किससे बेटा, दो से, एंड रिमेन सच फॉर मोर देन 6 मंथ। मतलब कि कंपनीज की तरह प्रोविजन है, सेक्शन 3A याद है आपको, सेक्शन 3A जहां पर सभी मेंबर लायबल हो जाते थे अगर दो मेंबर से कम हो गए, तीन से कम हो गए, सॉरी 7 से कम हो गए, पब्लिक में 7 से कम हो गए, प्राइवेट में 2 से कम हो गए। आर यू गेटिंग माय वर्ड। अच्छा, तो वही कह रहा है अगर दो पार्टनर से कम हो गए और टाइम कितना हो चुका है, 6 महीने से ज्यादा हो चुका है। हाँ जी, तो कह रहा है देन अ सिंगल पार्टनर हु इज कैरिंग अ बिजनेस ऑफ एलएलपी शैल पर्सनली लायबल फॉर ऑल ऑब्लिगेशन इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 6 मंथ। जो भी उस पीरियड के दौरान उसने जो भी काम करे होंगे एलएलपी के नाम पे, वो सबके लिए कौन लायबल हो जाएगा, सिंगल वर्ड। समझ में आ रहा है ना। दिस मीन्स इसका ये अर्थ हुआ कि नंबर ऑफ पार्टनर इज रिड्यूस बिलो 2, देन सच एलएलपी शैल ब्रिंग अ पार्टनर विद इन 6 मंथ, अदरवाइज सिंगल पार्टनर कैरिंग अ बिजनेस शैल बी पर्सनली लायबल। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गए, सिंपल सी बात है, इट एनी टाइम आपके एलएलपी में दो पार्टनर से कम हो जाते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर लो, एक नया पार्टनर ऐड कर लो। अगर 6 महीने के अंदर अंदर नहीं करा तो 6 महीने के बाद आप पर्सनल लायबल हो जाओगे। समझ नहीं आया, सेम है ना कंपनी जेट की तरह ही बिल्कुल। हाँ जी, इसलिए मैंने कहा था बेटा ये जल्दी हो जाएगा। अच्छा, एवरी एलएलपी हैज एटलीस्ट कितना बेटा, डेजिग्नेटेड पार्टनर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर की जरूरत है, पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2। मिनिमम डायरेक्टर जो कि कंपनी के मैनेजमेंट एंड अफेयर को हैंडल करते हैं, तो एलएलपी में कौन हैंडल करता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कम से कम कितने डीपी होने चाहिए, तो दिस मीन्स वेयर एलएलपी हैज ओनली 2 पार्टनर बोथ शैल बी क्या हो जाएंगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ में आया। अच्छा 3 हो गए तो
आपको बताना पड़ेगा कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है और कौन सिर्फ पार्टनर्स। देखो ना, अगर आपने मतलब दो पार्टनर इंट्रोड्यूस करे, इसका मतलब हम ये मान लेंगे वो दो पार्टनर क्या है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है। बट अगर तीन इंट्रोड्यूस करे तो फिर आपको बताना पड़ेगा भैया कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, कौन नॉर्मल पार्टनर्स है। ठीक है, बोलो जी। अच्छा, दो से ज्यादा हो सकता है क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर? बिल्कुल हो सकता है, इसने एटलीस्ट दो बोला है। अब या तो ये बोल दो तीनों डेजिग्नेटेड पार्टनर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, फिर कहते हैं सर एनी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी पार्टनर इन एलएलपी। यानी कि एक इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल नॉमिनी ऑन देयर बिहाफ। समझ में आया? बोलो। कहते द नेम ऑफ एवरी एलएलपी शेल एंड विद द वर्ड क्या, एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे अगर मान लो नॉलेज वेंचर एलएलपी है, तो मैं नाम कैसे लिखूंगा इसका, नॉलेज वेंचर एलएलपी। समझ में आ रहा? तो हर एलएलपी के नाम के पीछे क्या लगेगा बेटा, एलएलपी वर्ड यूज करोगे आप, समझे? एवरी एलएलपी शेल हैव क्या होना चाहिए इसका, रजिस्टर ऑफिस टू विच ऑल कम्युनिकेशन, इसी एड्रेस पे कम्युनिकेशन होने चाहिए। ये सब चीजें क्या कंपनी जैसा लग रहा है आपको? कहते हैं एलएलपी मेड्स ओन नेम एक्वायर होल्ड और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो टेंजिबल, मतलब सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होंगे बेटा, एलएलपी के नाम पे। दिस मींस द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स प्रॉपर्टी, मतलब पार्टनर्स प्रॉपर्टी से आपकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी साहब, सेपरेट रहेगी। क्या एलएलपी की खुद की कॉमन सील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। एलएलपी कैन डू ऑल एक्ट थिंग्स विद बॉडी कॉर्पोरेट बाय लॉफुली डू, सारे काम खुद ही करेगी, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे किसके नाम पे, एलएलपी के नाम पे। ठीक है, एवरी डॉक्यूमेंट इनवॉइस ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एलएलपी शैल कंटेन, उसका नाम एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम बोलते हैं एलएलपी नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, एलएलपी नंबर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लो बेटे। हाँ जी, फिर कहते हैं एलएलपी एग्रीमेंट शेल प्रिस्क्राइब ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द एलएलपी एंड विज विज, मतलब साथ के साथ किसके बेटा, पार्टनर्स के और पार्टनर इंटरेस्ट से। मतलब एलएलपी में देखो बेटा, जैसा आपने कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा था जी, पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। तो वैसे ही एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एलएलपी एग्रीमेंट, जो इसके इंटरनल गवर्नेंस की बात करता है। समझे? तो उसमें आप राइट्स एंड ड्यूटी बताओगे किसके, एलएलपी के और साथ के साथ पार्टनर्स के। ठीक है, फिर कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन रिलेट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिटायरमेंट्स, रेजिग्नेशन, डिसोल्यूशन एक्सेट्रा शैल बी डिटरमाइंड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। ये सब बातें कहां लिखोगे आप, एलएलपी एग्रीमेंट में। कहां लिखोगे? फिर कहते हैं एलएलपी एग्रीमेंट आल्सो कॉल्ड क्या बेटा, एलएलपी डीड शैल बी रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। अच्छा, इसकी गवर्नेंस भी आरओसी करता है। ठीक है, एलएलपी के सारे कंप्लायंस हम किसको करते हैं, आरओसी को करते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं एवरी एलएलपी शैल मेंटेन करेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइल करेगी बेटा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे चल के पढ़ेंगे इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे फाइल करते हैं। एलएलपी कैन ब्रॉड अब एंड ऑफ द वॉलंटरी डिसोल्यूशन, खुद बंद हो सकती है या एनसीएलटी को बंद कर सकती है, या किसी भी सर्कमस्टेंसेस में इसको बंद किया जा सकता है। फिर कहते हैं वेयर एलएलपी वाउंड अप, अगर बंद हो जाती है वॉलंटरली, ऑल रिटर्न फॉर्म्स दे नीड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार मस्ट बी ड्यूली फाइल्ड ओनली आफ्टर द एलएलपी अलाउड टू वाउंड अप। ठीक है, फिर कहते हैं द पार्टनरशिप फॉर्म अनलिस्टेड कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू किसमें बेटा, एलएलपी में आफ्टर फॉलोइंग रेलेवेंट सिचुएशन, मतलब इसमें कन्वर्जन का भी प्रोविजन है। तो ये बेसिक्स है, अगेन इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड कर लोगे सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि आपने कंपनी अच्छे से पढ़ा हुआ। एडवांटेज सर हम क्या करेंगे, रीड, सेल्फ रीड। इसमें मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि ये सब चीजें पढ़ाने के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। हम पढ़ेंगे प्रोविजनल पॉइंट्स, ये सारी चीजें आपको सेल्फ पढ़नी है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यहां से पढ़ाऊं एलएलपी एक्ट 2008 से। यहां तक कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताएं।